सभी सत्कार मूर्तियों से विनती करती हूँ कि वो आगे आकर हमारे महामानवों की प्रतिमाओं को फूल चढ़ाकर वंदन करेंगे। प्रथम भिक्खुनी संघनायिका महाप्रजापति गौतमी अमर रहे। परम पूज्य प्रथम भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी प्रथम भिक्खुनी संघनायिका महाप्रजापति गौतमी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बोधिसत्व तथागत भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो। चला सगळे तथागत गौतम बुद्ध की तथागत गौतम बुद्ध की हमारे आधुनिक भिक्खुनी संघ की पहली प्रथम जो भिक्खुनी रही है भिक्खुनी विशाखा जी, इनको भी हम वंदन करते हैं। सभी के साथ में सब मिलकर वंदन करेंगे। सब एक साथ करेंगे। जो अपनी अपनी जगह पर बैठे वहीं से वंदन करेंगे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। धन्यवाद सभी का। सभी वंदन करने के बाद भी हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत शरण पंचशील से करते हैं। तो मैं हमारी आदरणीय वंद्य स्मृति भिक्खुनी जी इनको विनंती करती हूँ कि वे सभी को त्रिशरण पंचशील दें। शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि।
सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु हिंदी में बोलेंगे, मेरे पीछे बोलना है। मैं सभी ज्ञानी मानवों को माता पिता को शिक्षकों को श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को माता पिता को शिक्षकों को श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को माता पिता को शिक्षकों को श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं योग्य मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार योग्य मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार योग्य मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करूँगा। मैं दूसरों की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। कोई भी गलत काम के पूर्ण करने के लिए मैं कोई भी गलत मार्ग का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं गाली नहीं दूंगा। मैं शराब पीने सिगरेट नहीं पीऊँगा। मैं 5 सुपारी तंबाकू गुटखा नहीं करूँगा। साधु साधु उनके यहाँ उपस्थित होने के लिए हम उनका फूल देकर स्वागत करेंगे। तो मैं जिन भिक्षुनियों का नाम लूँगी वो भिक्षुनी आएगी और एक भिक्षुनी को फूल देकर उनका स्वागत करेगी। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ भिक्षुनी शिवानंदा जी। भिक्षुनी सुनीति का स्वागत करेंगे फूल देकर। के साथ काटते हैं। धन्यवाद। भिक्षुनी विशाखा जी आप आएंगे आगे और फूल देकर भिक्षुनी महाप्रजापति जी का स्वागत करेंगे। भिक्षुनी सुप्रज्ञा जी
भिक्खुनी शोभिता जी का स्वागत करेंगे। मैं जानबूझकर छोटी भिक्खुनियों को बुला रही हूँ क्योंकि छोटे बड़ों का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, इसलिए जो वरिष्ठ भिक्खुनियाँ हैं वो कृपया अन्यथा न लें। भिक्खुनी सुप्रवासा जी आप आगे आएंगे। भिक्खुनी सुमेधा जी का स्वागत करेंगे। भिक्खुनी माया प्लीज यहाँ आइए और भिक्खुनी धम्मनयना का फूल देकर स्वागत करें। भिक्खुनी सुकेशनी जी आप भिक्खुनी विनयशीला जी का फूल देकर स्वागत करें। ओ सॉरी, भिक्खुनी उर्वेला जी का स्वागत करें। भिक्खुनी नागतम्मिनी जी भिक्खुनी धम्मनयना का स्वागत करें। कुछ गलतियां तो माफ करना, पहली बार कर रहे हैं सूत्र संचालन। हमारी वरिष्ठ उपासिका आदरणीय रेखा लोखंडे जी से मैं विनती करती हूँ कि वो रोशनी ताई का फूल देकर स्वागत करें। ये 2013 की उपसंपदा में दायिका बनकर उपस्थित हुए थे और भिक्खुनी सुनीति जी के दायिका बने थे। प्रस्ताव ये भी जम गया। उनमें से 3 दायिका आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं भिक्खुनियों को अभिनंदन करने के लिए। तो ये 3 दायिकाएं जो है मैं इनका नाम लेके मंच पर जाएंगे। हमारी उपासिका शारदा जी वो मंच पर जाएंगी और हमारे उपासक अनंत लोखंडे जी और रेखा लोखंडे जी ये हमेशा भिक्खुनियों के कार्यक्रम को सफल करने के लिए उपस्थित रहते हैं। प्लीज तीनों भी जाएंगे आगे और भिक्खुनियाँ उनका स्वागत करेंगे। बिना उपासक उपासिकाओं के संघ चल नहीं सकता। उपासक उपासिका संघ ये ऐसे 2 पिलर हैं जो भिक्खुनी संघ को मजबूती प्रदान करते हैं। तो इनका अपना एक अलग महत्व है और ये हमारे लिए हमेशा ही आदरणीय रहेगी। त्यांच्याकडून पण घ्या, घेऊन जा त्यांच्यासाठी। पहले ही हम लोग प्लान होता तो शायद सभी के दायिका वैसे वैसे हम लोग करते चले गए। कुछ हमारी भिक्खुनियाँ नाराज हो गई कि हमको नहीं बताया, हमारे भी दायिका आते। अब ये समय पर हुआ है, माइंड ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। इसलिए नजदीक जो थे उनको बुला लिया गया है। तो सबसे थोड़ा सा नहीं करते जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके इस समय सत्कार होती है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा मन में हो रहा था कि होना चाहिए और हम आपसे सीख रहे हैं। इस तरह का ये जो प्रोग्राम है 10 वर्ष बाद सेलिब्रेट करने का, ये सच में पहली बार हो रहा है, भारत में पहली बार हो रहा है। अकेले अकेले शायद किसी भिक्खुनी ने किया हो, लेकिन संघ में सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम पहली बार ही हो रहा है। वो सीखने की प्रक्रिया में है, कुछ प्रक्रिया कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप सब लोग समझदार हैं, हमको साथ लेकर चलेंगे। इस आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम की एक पार्श्वभूमि रही है, 2013 के उपसंपदा कार्यक्रम की एक पार्श्वभूमि रही है, वो मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि ये ऐसे ही नहीं हुआ था। इसकी कुछ विशेषताएं थी और विशेषता ये थी कि भारत में 2013 से पहले कभी भी भारतीय भिक्खुनी की
भारत में जो भिक्खुनियाँ मैं कहूँगी सामनेरियाँ 1967 से जो बनी थी, जैसे हमारी पहली भिक्खुनी विशाखा जी, शीलाचार्य जी, ये जो थे रूपानुजा जी, ये सारी जो सामनेरियाँ थी, इनको उपसंपदा लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था, नहीं मिल रहा था। लोगों ने यहाँ के भिक्षुओं से बहुत विनंतियाँ की थी कि जो नहीं हो पा रहा था, कि उनका कहना था कि भारत में भिक्खुनी संघ नहीं है, वरिष्ठ भिक्खुनियाँ नहीं है, इसलिए हम आपको भिक्खुनी नहीं बना सकते। ये एक मुख्य कारण सामने आ रहा था। और जो विदेश में जो महायानी भिक्खुनियाँ हैं, उन्होंने ये श्रृंखला तोड़ी नहीं थी, तो वो लोग हर साल बोध गया में आकर सामनेरियों की उपसंपदा करते थे, भिक्खुनियाँ बनाते थे। तो पहली बार 98 में भिक्खुनियों की उपसंपदा हुई, वो महायानी भिक्खुनियों के हाथ से हुई, जिसे कि भारत के लोगों ने मान्यता नहीं दिया। लोगों ने कहने से अच्छा है कि भिक्खु संघ ने मान्यता नहीं दी। इसके बावजूद भी हमारी जो भिक्खुनियाँ बनी, जिन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया बड़ी हिम्मत से, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो डटे रहे अपने काम पर। वो बाबा साहब से प्रेरित होकर संघ में शामिल होने आए थे, तो उनकी हिम्मत की हम दाद देते हैं कि उन्होंने किसी के पास से घबराकर अपने कदम पीछे नहीं हटाए, बल्कि उनसे प्रेरित होकर और दूसरी महिलाएं भी भिक्खुनियाँ बनने के लिए आगे आई। खास करके महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से बड़ी मात्रा में भिक्खुनियाँ बनने के लिए आगे आई। लेकिन हमेशा ये होता था कि उनको बोध गया या सारनाथ जाना पड़ता था, जहाँ पर श्रीलंकन भिक्खुनी संघ के माध्यम से या कोरिया के माध्यम से, थाईलैंड के माध्यम से, बर्मा के माध्यम से उन्हें उपसंपदा दी जाती थी। तो 2009 की एक ऐसी घटना हुई बोध गया में कि श्रीलंकन भिक्खुनियों के हाथ से जो उपसंपदा ले रही थी भारतीय भिक्खुनियाँ, उसमें कुछ भंते सुनीति ने डिस्क्रिमिनेशन देखा। और एक सबसे बड़ी खामी ये देखी कि जो सामनेरियाँ 10-10, 15-15 साल से जीवन में काम कर रही थी, उनको उपसंपदा लेते समय सफ़ेद वस्त्र दिए गए, खोजे कि पहले आपको सफ़ेद वस्त्र पहनना पड़ेगा, उसके बाद आपकी उपसंपदा होगी, जो कि भंते सुनीति को सही नहीं लगा। सही नहीं लगना भी सही है, क्योंकि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं भिक्खुनी संघ का, उसमें ये बताया गया है कि हमारी प्रथम भिक्खुनी संघ नायिका महाप्रजापति गौतमी जब 500 महिलाओं को लेकर संघ में प्रवेश करने गई थी, तो कासाय वस्त्र पहनकर गई थी और उनकी उपसंपदा के समय किसी ने उन्हें वापस सफेद वस्त्र पहनने के लिए नहीं कहा। ये बात नोट करने लायक है। तो आज इस वर्तमान समय में जो परंपरा बदली गई है, वो वाकई में स्वीकार योग्य नहीं है कि पहले जो काम कर चुके हैं सामने भी रहकर कासाय वस्त्र में, उनको फिर से उपसंपदा के समय सफेद वस्त्र दिया जाए। ये सही नहीं लगता है। और इसीलिए भंते सुनीति को श्रीलंकन भिक्खुनी ने बहुत आग्रह करने के बावजूद उन्होंने बोला कि मैं यहाँ उपसंपदा नहीं दूंगी। 2009 की बात है। और फिर उसके बाद में उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि अब भारत में भिक्खुनी संघ तैयार हो चुका है, जिन्होंने 1998 में 29 भिक्खुनियों ने उपसंपदा प्राप्त की थी। एक बड़ा संघ, 29 संख्या भी कम नहीं है। उन्होंने उपसंपदा ली थी और उन्हें अब बहुत साल हो गए हैं, जो देरियां हो गई है, तो उनके हाथ से उपसंपदा नई भिक्खुनियाँ ले सकती है। विदेशी भिक्खुनियों की जरूरत नहीं रही। वो लेना बुरी बात नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परिवर्तन किया था वो स्वीकार योग्य नहीं था। और ये जो संकल्प भंते सुनीति भिक्खुनी ने उस समय बोध गया में लिया था कि भारतीय भिक्खुनियों के हाथ से ही भारतीय भिक्खुनियाँ उपसंपादित होगी, वो 2013 में पूरा होगा। और बहुत सुंदर कार्यक्रम था। मैं भी उपासिका के रूप में उसमें शामिल हुई थी और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं, मुझे लगता है 50 के करीब उपासक उपासिकाएं गंगा नदी पर उपस्थित हुई थी उस 2013 के कार्यक्रम में। और 11 सामनेरियाँ वहाँ पर तैयार थी और पूरे प्रोसीजर के साथ में उपसंपदा का कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से विनय पिटक में दिया हुआ है। और विशेष बात यह कि उसमें भारतीय भिक्खुओं ने भी शिरकत की। जैसे फुल ऑर्डिनेशन बोलते हैं ना, तो वो भी हमारे
बहुत बड़ी बात है कि कुछ भारतीय भिक्षु उसमें शामिल हुए, जिसमें कि नाम प्रज्ञाशील भंते, सत्यपाल भंते, नहीं सत्यपाल भंते ट्रेनिंग के लिए आए, ट्रेनिंग के लिए प्रज्ञाशील भंते और सुमेध बोधी जी थे, इसको शायद नाम पांच लोग थे, पांच भिक्षु उपस्थित हुए थे। मेरी किताब में और मेरी पोस्ट में मैंने वो सारे नाम मेंशन किए हैं, वो आप देख सकते हैं बाद में। तो उनके भी प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आज के दिन कि उन्होंने इस उपसंपदा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, जहाँ हम देखते हैं कि भिक्षु संघ का हमेशा विरोध रहा है। और विशेष बात, नेगेटिव बात ये हुई थी कि जब नागपुर में ये बात फैली कि 2013 में यहाँ की सामनेरिया उपसंपादित होने वाली है, तो उस समय भिक्षु सदानंद जी ने मीटिंग बुलाकर कहा था कि जो भी भिक्षु इस कार्यक्रम में उपस्थित होगा उनका जीवन निकाला जाए। इसके बावजूद यदि 5 भिक्षु आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदन है ना। और इस कार्यक्रम की और एक विशेषता मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी विदेशियों के हाथ से उपसंपदाएं हुई है वो 10-10 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि उपसंपदा लेने का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पहले सीखनी पड़ती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ 2013 में 1 महीने का ट्रेनिंग हुआ। खैरी बुद्ध विहार में 1 महीना 25 भिक्षुनियाँ इकट्ठा रहकर ट्रेनिंग की, और वो भी विदेशी भिक्षुनियों के हाथ से, मतलब उसमें भी भिक्षुनियाँ शामिल हुई। थाईलैंड की प्रथम भिक्षुनी रमानंदा जी और वियतनाम की लियोपॉप जी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए थे भिक्षु सत्यपाल जी, और भी मुझे नाम नहीं आ रहे हैं। थाईलैंड की और भिक्षुनियाँ थी, सिरीवाला जी थे। तो इस तरह से ये एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे नागपुर में हुआ, नागपुर की नागभूमि में हुआ। ये बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। सभी लोगों ने अपना सपोर्ट बहुत अच्छा दिया, और 1 महीना तक धम्म और विनय सिखा गया, उपसंपदा की प्रक्रिया सीखी गई, और इसमें विशेष बात ये रही कि रेगुलर उपासक उपासिकाएं भी खैरी बुद्ध विहार में सुनने के लिए आते थे। इसके अलावा जो भोजन की चालिका नागपुर के अलग अलग एरिया में हुई, तो अलग अलग एरिया में भिक्षुनियों का धम्मोपदेश भी हुआ, मतलब उसमें लोग इस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होते चले गए। अलग अलग एरिया में प्रतिदिन धम्मोपदेश हुआ, बिहारों में उपदेश हुआ, कामठी में भी हुआ और कई जगहों पर हुआ, जिससे कि लोगों का इसमें और इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। तो ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ, मतलब एक इतिहास में हम कहेंगे ये सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाली बात है। और उसके बाद में जो प्रक्रिया चली भारतीय भिक्षुनियों के हाथ से उपसंपदा लेने की, वो रुकी नहीं। 2013 के बाद में 2018 में भंडारा के खाल में हमारी भिक्षुनी जी यहाँ बैठी है, सुप्रज्ञा जी, इनके बनाए हुए सेंटर पे उन्होंने एक सेंटर बनाया है उनके खेतों में। वहाँ पर 2018 में 8 भिक्षुनियों ने उपसंपदा प्राप्त की 10 दिन का ट्रेनिंग लेकर। फिर उसके बाद में 2021 में 21 सामनेरियों ने कामठी में ट्रेनिंग लेकर उपसंपदा प्राप्त की। इस तरह से ये हमारा संघ दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पूरे भारत से स्टेट से आई थी। हाँ, 21 में पूरे भारत से सामनेरियाँ आई थी। ये विशेष बात है क्योंकि यूपी से हमारी भिक्षुनी निर्मल मेहता जी आई थी। मेरे बोलने में गलती हो सकती है उनके भी। कर्नाटक से आए थे, बेंगलोर से आए थे, हैदराबाद से आए थे, यूपी से थे। तो इतनी तरह के जिलों से और राज्यों से भिक्षुनियाँ आकर उपसंपादित हुई। और अभी हाल ही में 2023 में इसी साल फरवरी में 13 सामनेरियों ने उपसंपदा प्राप्त की। तो ये कारवा ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी प्रस्तावना को यही विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये कारवा हमारा बढ़ता रहे
उपासक उपासिका संघ का भी हमें साथ मिलता रहे, कहीं हम अकेले न पड़ जाए। ये जो चारों पिलर है वो मजबूत होने चाहिए। हम तो भिक्खु संघ के साथ में भी काम करेंगे, यदि वो हमारे साथ आते हैं तो उनका भी स्वागत है, और उपासिकाएँ तो है ही हमारे साथ में। और हमारे जैसे विद्वान लोग यहाँ पर है, पाली डिपार्टमेंट से है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से है, तो इनका भी हमें साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फील्ड में काम कर रहे हैं। कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहा है। इनके सलाह भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें काम कैसे करना चाहिए। भारतीय भिक्खुनी संघ आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ना, और किस तरह से हम भी अनजान हैं तो हम भी सीखने की प्रक्रिया में हैं, हम भी सीख कर आगे बढ़ेंगे, और एक दिन भारतीय भिक्खुनी संघ का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। इसी आशय के साथ मैं यहाँ पर प्रस्तावना को